बीपी हाई है या लो, इसको चेक करने के लिए हमेशा हमें बीपी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में कई तरह के बीपी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि मरकरी वाले या विदाउट मरकरी वाले या डिजिटल वाले। लेकिन जो सही रीडिंग आती है वो मैनुअल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आती है। लेकिन आप उसमें नहीं देख सकते हो तो आप डिजिटल वाले में बीपी इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हो। कभी कभी उसमें एक्यूरेट नहीं आता है, लेकिन कम से कम ये तो पता चल जाता है कि बीपी हाई है या लो है। जब कभी भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो एक्साइटमेंट या घबराहट में हमेशा उसका बीपी जो होता है बढ़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में उसको पेशेंट को रिलैक्स करके कूल माइंड करके थोड़ी देर बैठने के बाद ही बीपी चेक करना चाहिए। यदि आपको सही बीपी की रीडिंग चाहिए तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी पेशेंट ने चाय या कॉफ़ी पी रखी है तो कम से कम 30 मिनट के बाद बीपी उसका चेक करना चाहिए, क्योंकि कैफीन या निकोटीन की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हृदय की जो गति होती है वो बढ़ जाती है और हमेशा ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। यदि किसी पेशेंट को यूरिन पास नहीं किया है और ब्लैडर फुल है तो उसको यूरिन पास करने के बाद ही उसका बीपी चेक करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्लैडर भरा हुआ है तो किडनी को ब्लड सप्लाई के लिए ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, जिसकी वजह से रीडिंग जो होती है कभी सही नहीं आती। कुछ लोगों की आदत होती है कि पैर एक के ऊपर क्रॉस करके बैठने की आदत होती है, तो ऐसी स्थिति में भी बीपी नहीं चेक करना चाहिए। हमेशा जो मसल्स होती हैं उसको सपोर्ट लेने के बाद ही बीपी चेक करने चाहिए। दोनों पैर जो होते हैं नीचे हों, हाथ जो होता है टेबल के ऊपर रखा हुआ हो। जब बीपी जो आप कॉफ बांध रहे हो उसको टाइट बंधा होना चाहिए, उसको अच्छे से टाइट बांध करके फिर आप बीपी लेंगे तो आपको सही रीडिंग मिलेगा। यदि कोई पेशेंट दौड़ के आ रहा है, जिम से आ रहा है, घबराया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका बीपी नहीं चेक करना चाहिए। हमेशा पेशेंट को बैठाकर रिलैक्स करके कूल माइंड जब रहे तभी बीपी चेक करना चाहिए, जिससे आपको बीपी की सही रीडिंग मिल सके। जय हिंद।